ठीक है, डन, फटाफट कर लेते हैं। पहला मैं लिखा जेंडर। जेंडर का मतलब क्या है? जेंडर मींस डिवीजन ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल इनहेरिटेंस। नेचुरल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई इंसान मेल है या फीमेल है, ये उसके खुद के ऊपर निर्भर न करते हुए ये नेचुरली निर्भर करता है। ठीक है, हम मेल है या कोई दूसरा इंसान फीमेल है, ये हमारे वजह से नहीं है, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जिसके वजह से वो नेचर हमारे अंदर आया है। तो इसके लिए कोई इंसान जिम्मेदार नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए और इसके लिए तो इंसान जिम्मेदार कुछ हद तक हो सकता है, कुछ हद तक हो सकता है। जैसे रिलीजन की बात करते हैं, लिखिए, रिलीजन इज अ बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ, is the basis of traditional beliefs that we inherit from our culture एंड पास्ट। ठीक है, ठीक। रिलीजन के बारे में बात करते हैं। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। ठीक, अब धर्म की अगर बात करें तो जो इंसान जिस घर में पैदा हुआ है, उस घर के लोग जिस धर्म को पहले से अपनाए हुए हैं, जाहिर सी बात है उसका भी पहला धर्म वही हो जाएगा। यानी कि अगर आपका जन्म किसी हिंदू परिवार में हुआ है तो आपका पहला धर्म तो हिंदू ही होगा, उसके बाद आप बाद में उसको चेंज कर ले वो बात अलग है। तो रिलीजन भी जो है वो क्या है, एक तरह का एक ऐसा बेसिस है लोगों के बंटवारे का जो कि उनके बिलीव्स पे पैदा होता है। किस पे? बिलीव्स पे, कि हम कैसा बिलीव करते हैं, हमारा बिलीव क्या है। हम बिलीव करते हैं अगर आपने इस जहाज का नाम सुना है, सुखोई 30, यही उड़ के गया है अभी। क्योंकि इंडिया, यहाँ पे गोरखपुर में जितने जहाज है वो सब रशियन मॉडल सुखोई 30 है, याद रखिएगा। चलिए, रिलीजन इज द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ। ट्रेडिशनल बिलीफ का मतलब जो हमको परंपरागत तरीके से मिला हो, है ना, जो हमारी परंपरा है वही हमारा रिलीजन है। हम उसी परंपरा को फॉलो करते हैं 10 साल तक ह्यूमन नेचर कहता है कि 10 साल तक आप स्टार्टिंग के 10 साल तक जिस धर्म को अपना करके उसको फॉलो कर लेते हैं, वो बिलीफ फिर आपके दिमाग में बस जाता है। और अगर अचानक से आपको कोई चेंज करने के लिए कहता है तो फिर वो आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। किसी बिलीफ को चेंज करना, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना, रिलीजन इज अ साइकोलॉजी, एक तरह का ये साइकोलॉजिकल टर्म है ना। हम जब कोई हिंदू जब पूजा करने में बैठेगा तो बहुत सीधी सी बात है, उसके सामने गणेश भगवान, हनुमान जी, इन्हीं लोगों का फोटो आएगा दिमाग में। किसी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई हिंदू पूजा करने बैठा और वो अल्लाह के बारे में सोच रहा है, वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसको ट्रेडिशनल बिलीफ मिला ही नहीं है। लेकिन वही चीज अगर कोई मुस्लिम बैठेगा तो उसके सामने गणेश जी की फोटो नहीं आएगी दिमाग में। तो ये पैदा कहां से हुआ? ये पैदा हुआ बचपन से ही, उसको प्रैक्टिस करते 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 दिमाग में बैठ गया। ठीक उसी तरीके से जब हम मान लो किसी एक चीज को अपनाते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे का लैंग्वेज बहुत अच्छा है, मान लेते हैं कि लैंग्वेज बहुत अच्छा है, वो गाली नहीं देता है ना, और दूसरा बच्चा है वो गाली हमेशा देता रहता है। इसका सीधा मतलब है कि वो गाली प्रैक्टिस करते 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 उसके दिमाग में सेट हो गया, वो नहीं भी चाहेगा बोलना तब भी उसके दिमाग से निकलेगा। सेम वही चीज रिलीजन के साथ है। आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के ही रहेंगे यहां से, बाद में हो सकता है आप चेंज कर दें। और अगला आता है कास्ट। रिलीजन के अंदर जो बंटवारे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? कास्ट कहा जाता है। जैसे हिंदू रिलीजन है, उसमें भी 4 बंटवारे हो गए, ब्राह्मण्स अलग हो गए, क्षत्रियाज अलग हो गए, वैश्याज अलग हो गए और लास्ट में शूद्र हो गए।
है ना। अब फिर ब्राह्मण्स को भी क्या किया गया, कई कैटेगरी में बांटा गया, है ना। पहले ब्राह्मणों को बैठा के पढ़ाया जाता था, तो उसमें जो ब्राह्मण सबसे आगे बैठते थे ना, सबसे आगे जो गुरु के पांव के पास बैठता है उसको उपाध्याय कहा जाता है ना। उपाध्याय मतलब गुरु के पांव के पास बैठ करके शिक्षा लेने वाला आदमी। एक पंडित होते हैं त्रिवेदी, सुने होंगे त्रिवेदी। त्रिवेदी का मतलब जो 3 वेदों का ज्ञाता है, जिसको 3 वेद आते हैं उसको त्रिवेदी कहा जाता है। एक होते हैं मिश्रा पंडित, सुने होंगे। मिश्रा मतलब क्या, मिश्रा ये वो होते थे ना जो हर चीज सीखते थे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा गीता पढ़ लिए, थोड़ा पुराण पढ़ लिए, थोड़ा गरुड़ पुराण पढ़ लिए, तो थोड़ा 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 ज्ञान था, इसीलिए उनको मिश्रित ज्ञान था। तो वहीं से एक रिलीजन बना, कौन सा कास्ट बना, मिश्रा। एक द्विवेदी होते हैं जिनको दुबे कहा जाता है ना। एक चतुर्वेदी होते हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में चौबे कहा जाता है। चतुर्वेदी, चतुर्वेदी का मतलब जो चारों वेदों का ज्ञाता होता है, उनको चतुर्वेदी कहा जाता है। और इनमें से जो सबसे हाईयर रिलीजन होता है वो कौन सा होता है ब्राह्मण्स में, शुक्ल रिलीजन, जिनको शुक्लास कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, जैसे कहने का मतलब शुक्ला जो होता था ना वो ब्राह्मणों के क्लास का मॉनिटर होता था, वो मॉनिटर है शुक्ला, उसके नीचे सारे आते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं छोटे मोटे ब्राह्मण्स में सेक्टर्स हैं। उसी तरीके से अब क्षत्रियों में आ जाओ तो क्षत्रियों में भी बहुत सारे कास्ट बटे हुए हैं। सिंह अलग है, एक सिंह वाला कास्ट आता है ना। एक फिर क्या कहते हैं, शाही वाला कास्ट आता है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम लोग भी जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, उसमें भी एक रिलीजन से बिलोंग करते हो, उसके कई सेक्टर्स हैं। उस हर सेक्टर को क्या कहा जाता है, कास्ट कहा जाता है। समझ में आया। अब उसी तरह से जैसे सपोज जो लोग बिजनेसमैन होते थे, बिजनेसमैन जो होते थे, है ना, उसमें से कुछ ऐसे होते थे जो गुप्त वंशज से बिजनेसमैन थे। जो गुप्ता पीरियड था 1200-1100 के आसपास का, तो जो गुप्ता पीरियड के बिजनेसमैन थे ना वो आज गुप्ता कहलाते हैं। वही गुप्ता है, चंद्रगुप्त वाले, समुद्रगुप्त वाले रीजन। समझ में आ रहा है। फिर उसमें और ब्रेकेज हुआ, फिर उसमें से एक और कास्ट निकला जिसको जायसवाल कहा जाता है। अब ये जायसवाल कहां से आया, तो ये जायसवाल आया कहां से, मारवाड़ियों से। मारवाड़ी कहां से निकला, राजस्थान से। क्षत्रिय धर्म कहां से निकला, राजस्थान से। हाँ, अग्रवाल भी है। अग्रवाल बेसिकली वो कैटेगरी है जो गोल्ड बेचने का ज्यादा काम करता था उस समय। हाँ, तो यार अब भैया हम कह रहे हैं कि गोल्ड बेचने का ज्यादा काम करने का मतलब कि बस वही गोल्ड नहीं बेचेगा, और भी लोग गोल्ड, हम भी गोल्ड बेच सकते हैं, वो डिपेंड थोड़ी नहीं। लेकिन नेचुरली अब जैसे एक कास्ट है श्रीवास्तव, बहुत फेमस कास्ट है। गोरखपुर में बहुत सारे श्रीवास्तवाद हैं, इनको जनरल कास्ट में इसकी गिनती की जाती है। अब ये श्रीवास्तव कौन लोग हैं, तो ये श्रीवास्तव वो लोग थे जो राजाओं का जितना लैंड रिकॉर्ड रहता था उसको नोट करते थे। तो उनका काम ही है पढ़ना लिखना, इसीलिए श्रीवास्तव पढ़ते बहुत ज्यादा है। दिवाली के 2 दिन बाद उनका एक स्पेशल फेस्टिवल होता है जिसमें वो लोग कॉपी किताब की पूजा करते हैं। ऐसा कोई भी हिंदुइज्म में नहीं करता है, वो करते हैं। क्यों करते हैं, वो कॉपी किताब को एक दिन रेस्ट देते हैं। श्रीवास्तवों का पहला काम है पढ़ना, गुप्ता और जायसवाल का पहला काम है बिजनेसमैन करना, वो बिजनेस करेगा। समझ में। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था हर्ष, तो उसके यहाँ से मेरा दूध आता था। तो जब मैं उसके यहाँ दूध लेने जाता था तो वो मुझे दूध तौल के देता था। एक ऐसे डब्बा आता है, फिर ऐसे निकाल के ऐसे गिराता है, ऐसे वो गिराता था ना, वो मुझे एक बूंद दूध एक्स्ट्रा नहीं देता था कभी भी। क्यों, क्योंकि वो गुप्ता है, उसके नेचर में वो बिजनेस है। समझ में आया। तो इस कास्ट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कास्ट के बारे में 2 लाइन लिखिए। ये ध्यान दो,
कास्ट जो है ना वो सेक्टर ऑफ रिलीजन है, मतलब जब रिलीजन को कई पार्ट्स में बांटा जाता है तो वहां से निकल के क्या आता है, कास्ट आता है। ये तीन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो नॉर्मल टर्म्स है। अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, आखिर ये चैप्टर बनाया क्यों गया? ये चैप्टर बनाने के पीछे रीजन क्या था? ये जो तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये पॉजिटिवली भी काम करती है, नेगेटिवली भी काम करती है। सबसे पहले जेंडर की बात करते हैं। अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर डिवीजन जो है इस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम देश के लिए रहा है पहले। अब तो जेंडर के बेसिस पे बहुत सारे काम होने बंद हो गए, अब इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, लेकिन पहले जेंडर बहुत बड़ा समस्या था। जेंडर जो है आपके अंदर बिलीफ सिस्टम पैदा करता है। क्या करता है? एक बिलीफ पैदा कर देता है। बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या है कि एक लड़के को बचपन से ही उसके दिमाग में ये डाल दिया गया कि तुम जब बड़े होगे तो तुमको एक नौकरी करना है, अपना घर चलाना है, या खेती करना है, या बिजनेस करना है। ठीक, एक लड़की को बचपन से ये दिमाग में डाल दिया गया कि तुम जब बड़ी होगी तो तुमको अपने घर का ख्याल रखना है, घर के अंदर किचन संभालना है, और अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी है, घूंघट में रहना है, चेहरा किसी को नहीं दिखाना है, ठीक है, ऊंची जुबान में घर के पुरुषों से बात नहीं करनी है। ये सारी चीजें उनके दिमाग में बचपन से सेट कर दी गई। तो अब क्या हुआ, महिलाओं को लगने लगा कि अब मैं तो बस इसी काम के लिए बनी हूं, ये मेरा काम है। इस वजह से देश का लगभग 300 साल बर्बाद हुआ है ना। ये जो जेंडर है ना, जेंडर की वजह से लगभग 300 साल हमारे देश का बर्बाद हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम में वुमेन पार्टिसिपेशन लगभग 25% है मात्र। वुमेन पार्टिसिपेशन जो है टर्शरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर की बात कर रहा हूं, उसमें मात्र 25% है। अमेरिका में लगभग यही 75%। ठीक, और इन तीनों को आगे पिछाड़ चुका है चाइना। लगभग 85% वहां पे वुमेन इंगेज। चाइना का एक नियम है, चाइना कहता है फैक्ट्री के अंदर महिलाएं काम करेंगी, फैक्ट्री के बाहर पुरुष काम करेंगे। तो इसीलिए जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो सब महिलाएं संभाल लेती हैं। अंदर जाओगे सब लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 45 साल की वुमेन्स काम कर रही है। जैसे ये मोबाइल है रेडमी का, तो ये पहले वही इंस्टॉल होता था, अब तो मेक इन इंडिया हो गया है, तो इसको इंस्टॉल करने का काम वही करेंगी, लेकिन इसको बाहर लाके बेचेगा कौन? पुरुष बेचेगा। समझ में आया? यहाँ के इंडस्ट्री में चले जाओ, यहाँ के इंडस्ट्री में तुमको वुमेन्स नजर नहीं आती। अब तो धीरे धीरे टीचिंग सेक्टर में वुमेन्स की मात्रा बढ़ने लगी। स्कूल्स के अंदर ज्यादातर फीमेल टीचर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, और कौन कौन सा सेक्टर है कि जहां पे ज्यादा तुमको फीमेल्स दिखाई देती है? जरा सोच के तुम ही बताओ, एक स्कूल अगर छोड़ दूं तो। कुछ हद तक मान सकते हैं कि जो नर्सेस है वो कुछ हद तक जो है वो फीमेल्स है। ठीक, चलो, और उससे क्या बता रहे हो? तुमको कुछ आता है तो हमसे बताओ। हाँ, उसका तो नाम ही एयर हॉस्टेस है, तो वो तो लेडी ही रहेगी। ठीक है, चलो मानते हैं, एयर हॉस्टेस भी मान लेते हैं। और तो गिनती के 3-4 चीजें तुम लोग को नजर आ रही है जहां वुमेन्स है। ठीक है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ गीडा जो है, गीडा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज है वहां वुमेन्स काम नहीं करती। नहीं करती। अगर करती होंगी ना तो एज अ लेबर करती होंगी, एज अ लेबर करती होंगी। ठीक है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो हम लोग को सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ा देता है, कुछ सिखाता नहीं है। लेकिन दूसरे देशों में लीजिए, जो हम इस देश की बात करेंगे थोड़ा सा। जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था ये कहती है कि 7 बजे घर से निकलो, बच्चों को कह रहे हैं 7 बजे घर से निकलो, 7 AM पे निकल जाओ, 1 बजे तक स्कूल करो, 1 PM तक स्कूल कर लिए, 1 बजे छुट्टी हुई,
2 बजे से निकलो नौकरी पे, 2 बजे से नौकरी पे। अब क्या हुआ, जो पढ़ के आए हो उससे कुछ कमाओ भी, ऐसा तुम लोग नहीं करते। जो पढ़ के आए हो, कुछ सीख के आए हो, अब उसी का इस्तेमाल करके कुछ कमा लो। तो जैसे ही तुम 12-13 साल के होते हो वैसे ही अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेते हो, और जो जितना जल्दी अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेता है वो जीवन में उतना आगे चला जाता है। सुन लो, लड़कों की बात कर रहा हूं, लड़कियों की भी, जो अपनी जिम्मेदारी जितना जल्दी ले लेगा वो जिंदगी में उतना आगे चला जाएगा। जब तक तुमको ये अधिकार नहीं मिल रहा है कि तुम अपना डिसीजन खुद ले लो, तब तक तुम गुलाम हो, भले ही पेरेंट्स के ही सही। जब तक तुमको अपने जीवन का डिसीजन लेने का अधिकार नहीं मिल रहा है तब तक तुम गुलाम हो, भले वो पेरेंट्स के ही हो। पेरेंट्स भी तो इंसान ही है ना, वो भी कहीं पैदा हुए होंगे, बड़े हुए होंगे, जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे वो उन लोगों का भी लाइफ रहा होगा कभी। तो हम ये नहीं मान सकते कि जो पेरेंट्स सोचते हैं वो 100% सही है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक वॉशिंग मशीन मुझे बहुत पसंद आया एक दिन, लगभग 10-12 साल पहले की बात है। तो वो वॉशिंग मशीन मैं मम्मी से जाके बोला कि मुझे खरीदना है, मैं चाहता हूं हम लोग के घर में रहे। वो बजाज का था, छोटा सा। तो मम्मी उसको सुनते ही मुझे डांटने लगे कि पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। ठीक, तो हम उनकी बात नहीं माने, हम आधा पैसा पे करके और आधा उधार लगा करके उसको लेते आए। फिर मैं ट्यूशन पढ़ा के वो सारा पैसा उसको पे कर दिया। अब जब वो घर में आ गया तो मम्मी उसको 1 महीने इस्तेमाल की, और 1 महीने बाद कह रही है मजा आ रहा है, बड़ी बहुत अच्छा लग रहा। समझ में आया? उस समय रोक रही थी, लेकिन वही 1 महीना बाद उनको मजा आने लगा कि अब अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए गार्जियन का हर डिसीजन सही नहीं होता है। मैंने अपने जीवन में कम से कम 500 ऐसे फैसले किए होंगे जिसमें गार्जियन का मैं सुना ही नहीं कभी, क्योंकि घर के बाहर मैं रहता हूं, दुनिया मैं देखता हूं। मम्मी तो घर के अंदर है, उनको बाहर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता है। वो तो दुनिया को बस मोबाइल के थ्रू थोड़ा बहुत देखती है, हम लोग तो बाहर जाके रियलिटी में देखते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि हम लोग प्रेजेंट टाइम में बाहर की चीजों से ज्यादा अपडेटेड है, वो नहीं है। अब जैसे मैंने बोला, जैसे मैं शूट कर रहा हूं, मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है ना, मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन यही रूल जब मैंने स्कूल के सारे लेडीज टीचरों पे अप्लाई किया तो उनके घर से कॉल आ गया कि नहीं मैडम वीडियो नहीं बना सकती हैं, हमारे भैया मना कर रहे हैं, मेरे पिता मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उनको आउटर वर्ल्ड उतना ज्यादा नहीं पता है, तो उनको अभी भी लगता है कि ये चीज गलत है, जबकि ये काम तो बहुत अच्छा काम है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो अगर किसी दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसको भी बहुत सारे लोग रोकते हैं। तो ये सब कुछ यहीं से पैदा हुआ है। अनिल सर को कोई वीडियो बनाने से उनके घर वाला नहीं रोकेगा, ये अनिल का है वीडियो बनाओ बड़ा घर पे, अच्छा नहीं लगत बा, इज्जत का बर्बाद कर दे ले बाटा, ऐसे उनको कोई नहीं बोलेगा। शुभम को नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, योगेश को कोई नहीं बोलेगा, सिद्धार्थ को कोई नहीं बोलेगा। लेकिन भाई अगर कोई लेडीज टीचर है तो बोलेंगे, क्यों? डिवीजन ऑफ जेंडर। अब इससे अच्छा क्या ही एग्जाम्पल दे इसको? सबसे अच्छा लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिवीजन है कि नहीं है? तो इसीलिए जब थोड़ा लायक हो जाओगे ना तो फिर अपना डिसीजन लेने का मौका मिलेगा, और नहीं तो फिर रहो गुलाम। क्या करना है तुम लोग के हाथ में। समझ में आया? अभी मुझे टीचर्स डे का कल प्लान करना है, 2-3 मीटिंग है मेरा, उसके बाद से हम लोग कल तो आपका नॉर्मल क्लास जो बच्चे आएंगे पढ़ाएंगे, कल कुछ लिखवाने का काम कराया जाएगा। हम लोग सिस्टम ऐसा बनाया कि पढ़ाई नुकसान ना हो, पढ़ाई भी चलता रहेगा और साथ में टीचर्स डे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। आप लोगों को एक पॉलिथीन के अंदर फूल लेके आना है, लाइएगा जरूर, मिस मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा लेते आइएगा जितना आपको मिल जाए। पैसा बर्बाद नहीं करना है, खरीदने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं से लेते आइएगा। समझ में आया?